ठीक है, एस्ट्रो वास्तु डोर टेक्निक कहते हैं इसको। आपका घर का डोर, आपकी पत्री में ये लिखा है कि वो कैसे रिजल्ट आपको दे रहा है। सिंपली आप देख सकते हैं किसी के भी घर में किसी की भी पत्री को उठाकर, एकदम क्लियर कट आप देख सकते हैं कि आपके घर का जो डोर है, आपके पास मैप होना चाहिए और ग्रिडिंग हुआ हुआ होना चाहिए आपका घर का। अगर ऐसा ग्रिड किया हुआ आपका घर है और मैप है तो आप क्लियरली किसी के घर में जितने लोग भी रहते हैं उन हर पर्सन को कैसा कैसा रिजल्ट मिलने वाला है उस घर के डोर का, वो आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं इस थियरी से। ठीक है जी, कैसे देखते हैं ये समझिए। सभी के पास अपना अपना एक मैप होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अभी चेक कर पाएंगे और आपको समझ आ पाएगा, और जिसको नहीं समझ आएगा वो बताएंगे अभी। चलिए, मान लीजिए आपके घर का मैप है, ठीक है, आपने इसको ग्रिड किया है और एक अप्रोक्स हम ग्रिड कर रहे हैं रफ में 5 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। चलिए 5 डिग्री हमने नॉर्थ को टिल्ट कर दिया, करेक्ट। अब समझिए, ध्यान से देखिए इस मैप को, किसी भी मैप को बड़े ध्यान से देखिए। अभी मैंने क्या बात बोली है, हम ये चेक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहे हैं, 2 पर्सन है, एक ही घर है, रिजल्ट कैसा मिल रहा है डोर का, ठीक है, इसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु डोर टेक्निक। अब मान लीजिए इस घर का डोर कहाँ दिख रहा है, ये बताइए मुझे, इस घर का डोर कहाँ दिख रहा है आप लोगों को। मान लेते हैं ये इनका डोर है, ठीक है, हाँ ये वाला, एज्यूम कर लीजिए आप कि यहाँ पर ये डोर है। क्लियर है सबको। लास्ट क्लास में ना मेरे पास एक अच्छा मैप है, मुझे याद दिलाइएगा, ऑस्ट्रेलिया का मैप है, बहुत अच्छा मैप है, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, मुझे याद दिलाइएगा, हम उसका केस स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा मेन डोर यहाँ पर इस घर में। ऐसे ही आपके पास भी आपका मेन डोर आपको पता होगा कहाँ है आपके घर में, और आपका ग्रेडिंग आपके पास होगा। आपको बस ये खोलना है और ये चेक करना है कि कौन सी डिग्री में ये हमारा मेन डोर हिट कर रहा है। मतलब सेंटर से अगर हम देखें तो कौन सी डिग्री है जो ये मेन डोर हिट कर रहा है, कौन सी डिग्री है ये जो मेन डोर हिट कर रहा है, डिग्री बताइए। अगर ये 270 से 280 के बीच का है मतलब 275 ले सकते हैं हम, 275। 75। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? अगर मान लीजिए इस पर्सन का डोर जो है वो यहाँ पर था, मान लेते यहाँ पर था, कितनी डिग्री लेते हम? 220। 210 से लगभग 220 के बीच का डोर आता है ना। हाँ सर। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर डोर है। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है एस्ट्रोसेज में, अपनी कुंडली खोलनी है। आप मान लीजिए उस घर में रहते हैं, आपका क्लाइंट उस घर में रहता है, ठीक है। अब आपको कैसे देखना है ये समझ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। नहीं, एस्ट्रोसेज का स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रही। करेक्ट। चलिए, अगर किसी के पास मैप है तो फटाफट से बताइए, हम उनका चार्ट ओपन करेंगे, वरना मैं कोई भी एग्जांपल से बता दूंगा। मान लेते हैं हम कोई भी एक डेमो चार्ट लेते हैं, ठीक है, आपको कैसे देखना है। आपके पास आपके घर का चार्ट नहीं है, आप वास्तु सीख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास अपनी कुंडली खुल गई, और सबको ये कुंडली खोलना आता है, सबको ये कुंडली खोलना आता है और सब चेक कर चुके हैं कि कुंडली ओपन हो चुकी है। और हम आ जाते हैं केपी सिस्टम में। केपी सिस्टम में आने के बाद आप स्लाइड करेंगे और कस्प में आ जाएंगे, CUSPS, कस्प्स। अभी हमने कितनी डिग्री देखी थी, जो उस घर की डिग्री देखी थी, कितनी डिग्री देखी थी? 275। 275 ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जब आप इस लाइन पर देखेंगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक सबसे मिनिमम वैल्यू है। देखिए यहाँ पर एक सबसे मिनिमम डिग्री होगी 24, दिख रहा है आपको? ये 24 दिख रहा है सबको 9 नंबर पे, 9 नंबर हाउस में 20 है ना। आप यहाँ से काउंट कीजिए, 24, 55, 86, ये पूरा घूमते हुए आता है 145, 173, 204, 235, 66, 297, 225, 253 और 260। मतलब ये पूरा राउंड जो है ना ये 360 का है, ठीक है। ये पूरे 12 हाउसेज में जाकर 360 घूमता है। हमें ये चेक करना है कि वो 275 किस हाउस में आ रहा है।
मान लेते हैं जो 275 हमारे पास डिग्री आया था, ये 266 और 297 के बीच का यस सर। है ना? 266 और 297 के बीच का है वो नंबर जो हमारे डोर का निकला है। तो ये जो घर है इस पर्सन को फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा। क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं डिग्री की। हाँ, किसका वैल्यू दे रहा है, किसका रिजल्ट दे रहा है? फिफ्थ हाउस का। फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का रिजल्ट, और फिफ्थ हाउस का प्रॉपर रिजल्ट देगा इस पर्सन को। अब यही इसी घर में कोई और एक पर्सन रहता है, उसका चार्ट दूसरा है और उसका कोई नंबर है ना, वो फोर्थ हाउस में आता है तो फोर्थ हाउस का रिजल्ट देगा। फिफ्थ हाउस में आता है तो फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही घर में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कुंडली है सबकी, लेकिन आपको आपके घर का डोर किस नंबर का रिजल्ट दे रहा है, हाउस का, किस हाउस का रिजल्ट दे रहा है, वही हाउस आपके लिए प्रोमिनेंट होगा। क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर इसमें कौन सा सर ये सबसे अच्छा होगा? 266 हाँ जी, हाँ जी, एक एक करके पूछिए। सर इसमें कौन सा बेस्ट होगा, लाइक फर्स्ट हाउस का, सेकंड, यानी सिर्फ 6 8 12 वाली बात ही हो गई कि वो नेगेटिव होंगे हाँ, वो हाउसेस भी में? हो सकता है। और देखिए उसके बाद तो हमें प्लैनेट्स भी देखना पड़ता है, लेकिन आपको ये पता चल गया ना, अगर वो 8 हाउस के रिजल्ट दे रहा है तो अच्छा तो नहीं है। जी, 12th और 12th हाउस 8th। के रिजल्ट दे रहा है तो ये और अच्छा नहीं है। हाँ जी। 6th हाउस के रिजल्ट दे रहा है तो और अच्छा नहीं है, उस पर्सन के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता चल जाएगा उस पर्सन के साथ क्या होने वाला है। ओके। हो सकता है इसी घर में किसी एक पर्सन को सेकंड हाउस का मिल जाए, 11 हाउस का मिल जाए, 10 का मिल जाए, 9 का मिल जाए, उसी घर में मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर मतलब बाकी सारे हाउसेस में से किसी का भी किसी को मिलेगा वो अच्छा होगा, लेकिन 6 और 8 और 12 हाँ, का नहीं मिलेगा। अच्छा। आप करेंटली अभी चेक कर पाएंगे कि आपका घर का डोर जो है वो आपको कैसे रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पर क्या N6 N2 N3 N4 की बात हो रही है? नहीं। ये मैटर करता है कि आप W3 W4 में हैं, N3 N4 में कहाँ पर रहते हैं? नो सर। आपको स्पेसिफिकली पता चल गया कि आपके चार्ट में वो कैसा डोर आपको रिजल्ट देगा। और ठीक 2 साल में 25वें महीने में उस पर्सन को वो रिजल्ट दिखेगा। गारंटी के साथ आप बोल सकते हैं कि आपको इस कारक तत्व के रिजल्ट मिलेंगे 25वें महीने में, आप इस घर में जा रहे हैं। किसी पर्सन को 7th हाउस का डोर मिला है और वहां पर केतु बैठा हुआ है, आप क्या बोलेंगे? सर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। एग्जैक्टली exactly. ठीक 25वें महीने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। सर मैं डिग्री ठीक है जी। वाइज पूछ रही थी, अगर मतलब सिमिलर लगभग 1 2 डिग्री का अंतर रहे, जब अगर 5 और 6 इसके बीच, तो फिर हम कैसे मतलब फिर वो सोच वो करेंगे कि फिर 5 ही ले और या अच्छे से 6 ले? बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप। मतलब डिग्री डिग्री वाइज हम ले रहे हैं, तो जैसे उसमें हम्म, 66 मतलब है ना, और इसमें थोड़ा तो जब दोनों का थोड़ा सिमिलर सिमिलर डिग्री मतलब ज्यादा अंतर ना हो तब। मतलब मैप में जो डिग्री आ रही है उसकी बात कर रहे हैं या हाँ चार्ट में हाँ जो डिग्री हाँ आ रही है सर, उसकी हाँ बात? हाँ सर, हाँ मैप में ही बोल ये रही हूँ। वाला मैप पे क्या आप कह रहे हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा डिग्री का अंतर आ जाए, जैसे 280 और 281, ऐसा कह रहे हैं? हाँ हाँ सर, तब हम कैसे आप मतलब सेंटर लेंगे? की डिग्री देखिए, सेंटर की डिग्री क्या आ रही है हमेशा। अच्छा। जैसे आप एक लाइन लीजिए और यहाँ पे ऐसे देखिए कि डोर के बीच से देखिए कौन सी लाइन में कितना डिग्री आया। ये लाइन से क्लियर हुआ आपको? 270, हाँ सर ठीक। ऐसे ही आप डिग्री देखिएगा हमेशा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपका डोर आपको कैसे रिजल्ट दे रहा है। ठीक सर, क्लियर है। कोई कोई है जिसको समझ नहीं आया हो या कोई नहीं निकाल पा रहा हो तो बताइए, हम निकाल करके लाइव भी चेक कर लेंगे। सर ये रिजल्ट जो देगा वो दशा अंतर दशा में देगा ना? हाँ, लेकिन वास्तु के हिसाब से ज्यादातर रिजल्ट उसी प्लेनेट के उसी हाउस के ज्यादा आएंगे, बिल्कुल। लेकिन वो वो डोर अंतर आपको दशा, 100% उसी रिजल्ट देगा। लेकिन वो दशा अंतर दशा में देगा। दशा अंतर दशा में पावर मिल जाती है। हाँ।
किसी भी प्लैनेट को दशा अंतर्दशा में पावर मिल जाती है। तो हर एक पर्सन के लिए घर में जो है हाउस अलग अलग आएगा, बिल्कुल, तो यही उसके तो कहते हिसाब हैं से किसी एक वो। पर्सन को बहुत अच्छा हो रहा है, एक पर्सन के साथ बुरा हो रहा है। और ये हम लोग ज्यादा फोकस मेन डोर को ही करते हैं, क्योंकि मेन डोर का वास्तु में बिल्कुल 35% 35 to 40% इफेक्ट मेन डोर का ही रहता है ना सर। बिल्कुल।